जय हिंद। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कैसे कैसे युद्ध होता है। दो निर्णायक युद्ध होता है। एक होता है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हारा था। दूसरे युद्ध अगले ही साल हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारा था और मोहम्मद गौरी क्या हुआ था, जीता था। अच्छा, इतना बड़ा उलटफेर हुआ ही कैसा था? क्योंकि घर का बेदी लंका डाय अर्थात भारत देश का ही एक राजा जिसका नाम था राजा जयचंद, और राजा जयचंद ने मदद ही किसको किया था? मोहम्मद गौरी को। अच्छा बताइए, तो भले ही मोहम्मद गौरी हत्या कर दिया पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन मोहम्मद गौरी का क्या रिश्तेदार था राजा जयचंद? नहीं। ठीक है, जब रिश्तेदार नहीं था तो हम अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए आया था मोहम्मद गौरी, इसलिए अगला बारी ही किसका है? तो राजा जयचंद का। ठीक है, और राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक निर्णायक युद्ध होता है, और जो हुआ था 1194 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक है, और चंदावर का युद्ध में किसके किसके बीच में हुआ था? तो एक तरफ से है मोहम्मद गौरी और एक तरफ से कौन है? राजा जयचंद, जिसमें राजा जयचंद की हत्या होती है, मतलब हार होने के बाद हत्या होती है, और मोहम्मद गौरी क्या हो जाता? जीत जाता है। अच्छा, इतना बड़ा उलटफेर हुआ ही कैसे था? क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद गौरी का ही एक स्लेव या एक मतलब गुलाम था, या यही बाद में दामाद भी बन गया था, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के मदद के ही कारण कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जीतता है। उसके बाद समझिएगा 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक से तो ऐसे ही प्रभावित ज्यादा था, अपने दामाद भी बना लिया था। तो 1194 ईस्वी में क्या किया? भारत का शासन प्रशासन पूरा किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जैसे सेनापति भी था, ठीक है, और इसका दामाद भी था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस कहां चला गया? तो गजनी, क्योंकि गजनी से ही कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी आया था। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक समझिएगा इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए 1194 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसने क्या किया? तो मस्जिद बनाना शुरू किया, और भारत में बनने वाला सबसे पहली मस्जिद, जिसका नाम क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का स्थापना किया था। कहां? तो दिल्ली में। और दूसरी मस्जिद का नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कहां बना था? अजमेर में। ये दोनों का दोनों मस्जिद बना कब? 1194 ईस्वी में बना। किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बनने वाला सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहां है? तो दिल्ली में। आगे समझिए, 1199 का समय था। 1199 ईस्वी में समझिएगा यहाँ पर क्या किया? तो इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए सारे के सारे मुसलमानों को ये बात पता चले, उसने क्या किया? 5 मंजिल का एक बड़ी सी मीनार बनाया, जिस मीनार का नाम क्या है? कुतुब मीनार। ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण करवाने का शुरुआत ही किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा क्वेश्चन, हम क्या बोले कि कुतुब मीनार के निर्माण करने की शुरुआत ही किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो किसी ने किसी अंत भी क्या होगा, मतलब पूरा तरह से निर्माण पूरा करवाया किसने था? तो इसी का दामाद था। ठीक है, इसी का गुलाम भी था, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। ठीक है, और इल्तुतमिश के ही द्वारा कहीं ना कहीं जानते हैं कुतुब मीनार को पूरा काम करवाया गया था। याद रखिएगा। और देखिए, भारत का सबसे बड़ा मीनार कौन सा, ऊंची मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है, जो कितना मीटर ऊंची है? तो 73 मीटर है। ठीक है, अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइएगा कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार ही क्यों पड़ा? क्योंकि आपको बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी के ही नाम पे समझिएगा इस मीनार का नाम क्या हो गया? कुतुब मीनार। ठीक है, अब देखिए, हमें आपको क्या बताया, 1199 ईस्वी में कहीं ना कहीं नींव पड़ा था किसका? तो कुतुब मीनार का। 5 मंजिल का इमारत था। अच्छा, कुतुब मीनार बना ही क्यों था? तो अजान देने का काम करता था, क्योंकि उस टाइम तो लाउड स्पीकर मतलब माइक ये सब नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम मशीन भी नहीं था, तो उस टाइम अजान देने के, क्योंकि मुसलमानों को पता कैसे चले, ठीक है, क्योंकि 5 बार अजान होता था। तो कुतुब मीनार का काम क्या था? तो लोग चढ़ते थे ऊपर, ठीक है, और ऊपर 5वीं मंजिल पर जाकर वहां पर अजान देने का काम करते थे। आगे समझिएगा, 30 वर्ष लग गया इस कुतुब मीनार को बनने में, और 1229 ईस्वी में समझिएगा कि इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया, अर्थात कुतुब मीनार को नींव डलवाया।